गुड़िया मैं आ रहा हूँ। इस पल से वीरू सिर्फ भाई नहीं रहा, वो एक कहानी बन गया जो या तो किसी की जान बचाएगी या खुद याद बन जाएगी। वीरू! कौन है? मैं वो हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। क्या क्या तुम मेरी बहन को बचा सकती हो? हाँ, पर पहले मुझे देखना होगा कि तेरा दिल कितना गहरा है। जादू ने शर्त रख दी थी। अब वीरू को सिर्फ चलना नहीं था, खुद को साबित करना था। अमरदेव, अमरदेव, कौन कौन है? अमरदेव, मैं तेरे डर से पैदा हुआ हूं। मैं वो हूं जो खोने के डर को ताकत बना सकता है। मेरी रानी को बचा लो, मैं बदले में सब दे दूंगा। सब नहीं, अपनी इंसानियत। ले लो। सोनापुर एक छोटा सा गांव था जहां सुबह सूरज से पहले मुर्गे की बांग सुनाई देती थी। मिट्टी की खुशबू हवा में तैरती थी और हर घर से चूल्हे के धुएं के साथ धुआं भी उठती थी। इस गांव में कच्ची सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारों में दरारें थी, लेकिन अंदर दिल बहुत बड़ा था। यही रहते थे वीरू और उसकी छोटी बहन गुड़िया। भैया देखो, आज आसमान कितना नीला है। हाँ, जैसे किसी ने धो दिया हो। अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं भी खेतों पर चलूंगी तुम्हारे साथ। जरूर चलोगी, मैं तो तुम्हें सबसे हरा खेत दिखाऊंगा। रुको, बैठ जाओ, ज्यादा बात मत करो। वीरू हर दिन ऐसे ही शुरू करता था, गुड़िया की हंसी से, और हर दिन ऐसे ही खत्म होता था उसकी खांसी से। यही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी और यही उसका सबसे बड़ा डर। भैया, क्या मैं सच में ठीक हो जाऊंगी? हाँ, मैं हूँ ना। पर तुम थक जाती हो, दिन भर खेत में काम, फिर मेरे पास बैठना। जब तू हंसती है तो मेरी थकान डर के मारे भाग जाती है। गुड़िया की बीमारी बढ़ रही थी, उसकी सांसें भारी होती जा रही थी और वीरू की रातें हल्की। नींद नहीं आती थी उसे, क्योंकि हर खांसी में उसे अपने बचपन की याद आती थी, जब माँ ऐसे ही खांसती थी और फिर एक दिन नहीं उठी। वीरू, मैंने सब कर लिया है। ये बीमारी अब मेरे बस की बात नहीं। तो फिर किसके बस की बात है? भगवान के या किस्मत के? लोग कहते हैं जंगल में एक तिलस्मी चिड़िया रहती है जो दिल से मांगो वो देती है। पर बेटा, ये बस कहानी है। अगर कहानी भी है तो वो मेरी आखिरी उम्मीद है। यही पहली बार वीरू के दिल में जंगल का नाम गूंजा। उसे नहीं पता था कि चिड़िया सच है या झूठ, लेकिन उसे पता था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो सच में कुछ खो देगा। वीरू, सुना है तू जंगल जाने की सोच रहा है? हाँ, पागल मत बन, वहाँ के लोग वापस नहीं आते। अरे, और यहाँ से मेरी बहन नहीं लौटेगी अगर मैं नहीं गया। भगवान ने मुझे पैर दिए हैं, शायद इसलिए मैं चल सकूं। यही वीरू ने डर और प्यार के बीच अपना रास्ता चुन लिया। डर पीछे रह गया, प्यार आगे चल पड़ा। तेरे चेहरे पर रात की थकान है और आंखों में दिन की आग। मैं जंगल जा रहा हूं बाबा।
जंगल का रास्ता नहीं दिखता बेटा, जंगल इंसान दिखता है। अगर मेरा दिल दिखा दे तो मुझे मंजिल मिल जाएगी। तो याद रख, तिलस्मी चिड़िया ताकत नहीं देखती, सच्चाई देखती है। यही कहानी का नियम बन गया। ये सफर शरीर का नहीं, दिल का होगा। भैया, तुम आज बहुत चुप हो। मैं सोच रहा हूं तुझे सबसे पहले कहाँ घुमाऊं, जब तू ठीक हो जाएगी। नदी के पास, मुझे बहता पानी पसंद है। वादा रहा। भैया, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सिर्फ वादा नहीं था, ये वीरू की पूरी जिंदगी थी। अब जो भी होगा इसी वादे की वजह से होगा। गांव पीछे छूट गया। सामने था जंगल, ऊंचे पेड़, गहरी छाया और अनजानी खामोशी। गुड़िया, मैं आ रहा हूँ। इस पल से वीरू सिर्फ भाई नहीं रहा, वो एक कहानी बन गया जो या तो किसी की जान बचाएगी या खुद याद बन जाएगी। वीरू! कौन है? मैं वो हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। क्या क्या तुम मेरी बहन को बचा सकती हो? हाँ, पर पहले मुझे देखना होगा कि तेरा दिल कितना गहरा है। जादू ने शर्त रख दी थी। अब वीरू को सिर्फ चलना नहीं था, खुद को साबित करना था। महाराज, जंगल में किसी लड़के ने तिलस्मी चिड़िया देखी है। तो देर किस बात की? जो चीज डर को खत्म कर दे वो मेरी होनी चाहिए। अब दो कहानियां चल रही थी, एक भाई की जो प्यार से बना था और एक राजा की जो डर से। और इनके बीच उड़ रही थी तिलस्मी चिड़िया। जंगल में वीरू आगे बढ़ रहा था, हर कदम के साथ उम्मीद की धड़कन तेज होती जा रही थी। और महल में राजा अमरदेव बैठा था, हर सांस के साथ डर की परछाई उसके और करीब आती जा रही थी। यहीं से कहानी के दो रास्ते एक दूसरे की तरफ मुड़ने लगे। कभी अमरदेव का नाम सुनते ही लोग मुस्कुरा उठते थे। वो अपने हाथों से बच्चों को मिठाई देता और किसानों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता था। तुम राजा हो या गांव का बेटा? अगर बेटा नहीं बन सका तो राजा बनकर क्या करूंगा? उस समय राजा की ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसका भरोसा था। लेकिन हर भरोसे की एक परीक्षा होती है। महाराज, रानी की हालत बिगड़ रही है, कुछ करो। मेरे पास सोना है, जमीन है, सब कुछ है। कुछ चीजें सोने से नहीं खरीदी जाती महाराज। अगर मुझे कुछ हो जाए तो लोगों को मत छोड़ना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। उस रात राजा ने पहली बार महसूस किया, ताकत सब कुछ नहीं है। और यही एहसास डर बनकर उसके दिल में बैठ गया। अमरदेव, अमरदेव, कौन कौन है? अमरदेव, मैं तेरे डर से पैदा हुआ हूं। मैं वो हूं जो खोने के डर को ताकत बना सकता है। मेरी रानी को बचा लो, मैं बदले में सब दे दूंगा। सब नहीं, अपनी इंसानियत। ले लो।
रानी बच गई, लेकिन उस रात राजा का दिल मर गया और काला राक्षस उसके डर की परछाई बन गया। जंगल में एक तिलस्मी चिड़िया है, उसका जादू आपको हमेशा के लिए मजबूत बना सकता है। मतलब फिर मुझे कभी डर नहीं लगेगा? मतलब आप कभी कमजोर नहीं होंगे। तो वो चाहिए मुझे। अब राजा किसी को बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए जी रहा था। यही से उसकी कहानी वीरू की कहानी से उल्टी हो गई। वीरू, मेरी मदद पाने से पहले तुझे 3 दिली परीक्षाएं देनी होगी, दया, डर और सच्चाई की। अगर इनसे मेरी बहन बचेगी तो मैं हर परीक्षा दूंगा। जादू ने रास्ता नहीं दिया, उसने नियम दिए। अब हर कदम पर वीरू का दिल तौला जाने वाला था। बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। ले माँ, मेरे पास बस यही है। पर तू क्या खाएगा? आज मैं दुआ खाऊंगा। वो औरत जादू थी, पर वीरू की दया सच थी और जादू सच के आगे झुक गया। यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं। रास्ता जमीन पर नहीं, तेरे भरोसे में है। गुड़िया, ये कदम तेरे लिए है। वीरू ने सीखा, डर से भागने पर रास्ता टूटता है, डर का सामना करने पर रास्ता बनता है। वीरू, राजा तेरी बहन का इलाज करा सकता है, बस चिड़िया का रास्ता बता दे। कौन हो? मैं सच हूं, चिड़िया बस सपना। अगर तुम सच हो तो मेरी बहन को कैद क्यों करोगे? यही वीरू समझ गया, ये मदद नहीं सौदा है, और सौदा प्यार से नहीं डर से होता है। रास्ता बता दे तो तुझे छोड़ दूंगा। मैं अपनी बहन को छोड़ सकता हूं, पर उसका भरोसा नहीं। वीरू गिरा पर झुका नहीं। उसने पहली बार ताकत नहीं, सच्चाई चुनी। अगर गुड़िया को बचाने के बदले तेरी पहचान मांगी जाए तो क्या तू देगा? मुझे डर लगता है, मुझे जीना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन की हंसी मेरी जिंदगी से बड़ी है। यही वीरू ने अपने दिल का सच कहा और जादू उसी सच में जाग उठा। महाराज, लड़का झुक नहीं रहा, तो उसे रास्ते मत तोड़ो, उसके घर पहुंचो। गुड़िया। अब खतरा जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ रहा था और वीरू को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं थी। जंगल में हवा थम गई थी, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे सुन रही थी। वीरू को नहीं पता था कि उसी खामोशी में किसी और की दुनिया टूटने वाली है। सोनापुर सो रहा था, चूल्हे बुझ चुके थे, दिए बुझ चुके थे, लेकिन एक परछाई जाग रही थी। गुड़िया। भैया, भैया। डर मत बच्ची, राजा ने तुझे बुलाया है। भैया, भैया। राजा ने वही किया जो वीरू को सबसे ज्यादा तोड़ सकता था। उसने वीरू की ताकत नहीं,
उसका दिल पकड़ लिया। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत भारी लग रहा है। कुछ रिश्ते दूर से भी एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं। गुड़िया, तेरी बहन अब महल में है। नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं जंगल ना आया होता। ये तेरी वजह से नहीं, राजा के डर की वजह से हुआ है। पहली बार वीरू को लगा कि उसका सफर किसी और को चोट पहुंचा रहा है। यही उसका दिल सबसे ज्यादा टूट गया। मुझे अपने भैया के पास जाना है। आप बहुत बुरे हो। तेरा भैया आएगा, मैंने उसे बुलाया है। आप बहुत बुरे हो। मैं बस डरता हूँ बच्ची, और डर कभी कभी बुरा बन जाता है। राजा पहली बार किसी बच्चे के सामने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। ये दिखाता था कि उसके अंदर इंसान अभी भी जिंदा है। राजा तुझसे सौदा करेगा। जो चाहे ले ले, बस मेरी बहन लौटा दे। वो तुझसे मेरा रास्ता मांगेगा। तो मैं दे दूंगा। अगर तूने ऐसा किया तो राजा का डर ताकत बन जाएगा, और वो ताकत सिर्फ तेरी बहन को नहीं, पूरी दुनिया को डरा देगी। अब वीरू के सामने दो जिंदगियां थी, एक उसकी बहन की और एक अनजान दुनिया की। वीरू बिना रुके चला, पैरों में छाले पड़े, सांस टूटने लगी, लेकिन हर कदम के साथ उसके सामने एक ही चेहरा था, वो थी गुड़िया। वो अभी तय नहीं कर पाया था कि वो क्या करेगा, लेकिन वो तय कर चुका था कि वो भागेगा तो बिल्कुल भी नहीं। भैया, भैया। आ गया तू वीरू। मेरी बहन को छोड़ दो। छोड़ दूंगा अगर तू मुझे चिड़िया का रास्ता बता दे, और अगर मैं मना करूं तो तेरी बहन यहां रहेगी हमेशा के लिए। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल हवा में टंगा था, एक बच्ची की जिंदगी या पूरी दुनिया की किस्मत। भैया, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ गुड़िया। अगर तुम्हें चोट पहुंचे तो मैं ठीक नहीं होना चाहती। यही वीरू समझ गया, गुड़िया सिर्फ अपनी जान नहीं बचाना चाहती, वो अपने भैया का दिल बचाना चाहती है। बोल दे वीरू, एक शब्द और सब खत्म। गुड़िया, डर अच्छा है, डर ताकत बनता है। ये राक्षस वीरू को वही बना देना चाहता था जो राजा बन चुका था, डर से चलने वाला इंसान। तो बोल वीरू, रास्ता कहाँ है? उस खामोशी में पूरी दुनिया की सांस अटक गई थी। दरबार में सन्नाटा था, मशालों की लौ भी जैसे रुक गई थी। एक तरफ खड़ा था एक भाई, दूसरी तरफ बैठा था एक राजा, और दोनों के बीच खड़ा था डर, काला, ठंडा और जिंदा। बोल वीरू, चिड़िया का रास्ता कहाँ है? अगर मैं रास्ता बता दूं तो मेरी बहन बचेगी, और अगर नहीं बताऊं तो वो यहीं रहेगी। तो फैसला कर। ये सवाल रास्ते का नहीं था, ये सवाल था डर से चलना या प्यार से। फैसला हो चुका है। तू यहाँ कैसे? जहाँ सच्चा दिल होता है मैं वहीं पहुँच जाती हूँ। चिड़िया रास्तों से नहीं चलती थी, वो फैसलों से उड़ती थी। राजा, इसे मत सुनो, ताकत लो, दुनिया तुम्हारी होगी। तू ताकत नहीं है, तू डर है। अमरदेव, तूने अपने डर को रूप दे दिया है। जब तक तू डर को पकड़ के रखेगा, ये तुझे पकड़े रहेगा।
काला राक्षस कोई और नहीं था, वो राजा का अपना डर था, जो ताकत का चेहरा पहनकर दुनिया में घूम रहा था। मैं बस कमजोर नहीं रहना चाहता था। कमजोर होना बुरा नहीं है, कमजोरी से भागना बुरा है। राजा इसे मत सुनो, राजा इसे मत सुनो। मैंने अपनी रानी को बचाने के डर में अपनी इंसानियत खो दी। ये पहली बार था जब राजा ने ताकत नहीं सच चुना, और उसी पल डर की जड़ें हिलने लगी। तेरी बहन बच सकती है, लेकिन हर जादू की कीमत होती है। जो भी हो, मैं तैयार हूँ। तुझे अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। तेरी यादें, गुड़िया तुझे भूल जाएगी। अगर वो हंस सके तो मेरा याद रहना जरूरी नहीं। वीरू ने अपनी जान नहीं दी, उसने अपनी पहचान दी, और यही सबसे बड़ा बलिदान था। गुड़िया की सांसें गहरी होने लगी, उसकी आंखों में चमक लौट आई। मुझे अच्छा लग रहा है। वादा पूरा हुआ, गुड़िया बच गई। आप कौन हो? मैं कोई हूँ जो तुम्हें खुश देखकर खुश हूँ। वीरू जीत गया था, पर वो अपनी जीत को महसूस नहीं कर सकता था। जैसे ही राजा ने डर छोड़ा, डर का साया भी दुनिया से मिट गया। आज से मैं डर से नहीं, न्याय से राज करूंगा। मेरे दरवाजे हर गांव के लिए खुले रहेंगे। ताकत झुकने लगी और इंसानियत खड़ी हो गई। सोनापुर में नई सुबह आई, खेत हरे थे, नदी चमक रही थी और गुड़िया हंस रही थी। आप बहुत अच्छी लगती हो। आप मेरा नाम जानते हो? हाँ, तू गुड़िया है। यादें चली गई थी, पर प्यार नहीं। याद रखना दुनिया, जादू पंखों में नहीं, फैसलों में होता है। डर से मांगी गई ताकत दुनिया तोड़ती है, प्यार से दी गई कुर्बानी दुनिया बनाती है।